बना रहे हैं, कैसे बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है। और वो आलोक राज जी तो आप जानते हो, दम लगा के बैठे हैं कि बच्चों की हालत खराब कर देंगे। तो देखते हैं, आपको सीईटी का एग्जाम के पहले ये एग्जाम ताकि आप मेरे लाडलो बदलते पैटर्न पे तैयारी कर सको। बिल्कुल 2 कदम आप चलिएगा, 2 कदम हम चलेंगे, 4 कदम हो जाएंगे और मित्रों ये सीईटी पार हो जाएंगे। तो करते हैं शुरुआत। ये हालांकि आपको लग रहा होगा मैं वास्तव में ऐसा, ये एआई का कमाल है, ये भैया का कमाल है, हमारे ये कंप्यूटर वाले अच्छा अच्छा कर देते हैं। हालांकि फिर भी मैं इन्हीं के अनुकूल हूँ। ये हमारा लोगो है इसे बेटा, ये देखो, आरएस, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी, पटवार, वीडियो, पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे, उत्तरी सारी तैयारी करवाते हैं। यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है आपको, और ये सुविधा यही है बेटा लाडलो, आपको ऑफलाइन क्लासेस के साथ जो ये टेस्ट करवाते हैं, आपको बदलते पैटर्न से साक्षात्कार करवाते हैं, ये केवल श्री जी क्लासेस की ये विशेष योग्यता है। तो शुरुआत करते हैं बेटा, पूरे पैटर्न पे 12वीं वाला पूरा सिलेबस, सीईटी का सिलेबस लेकर आए हम। तो देखते हैं, ये पहला प्रश्न पढ़े, कथन ए। बेटा प्रश्न को आराम से पढ़े। कथन ए दे रखा है, कारण दे रखा है। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है, ये सही बात है। मिठास को हम छू नहीं सकते बेटा। भाव किसे कहते हैं? जो अगण्य हो, अनकाउंटेबल नाउन है, वही क्या है बेटा? भाव है। अगण्य मिठास को हम गिन नहीं सकते, कितना मिठास हो रहा है छू नहीं सकते। तो बेटा ये कथन बिल्कुल सही है, मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा है। फिर दूसरा है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है, में ही किया जाता है। अब ये मिठास बहुवचन थोड़ी है बेटा, ये तो क्या है? मिठास तो एक वचन है। तो ये कारण गलत है बेटा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, नहीं है, ये नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं है, दोनों तो सही है ही नहीं। ये सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल सही जवाब है। ए गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरे लाडलो ये सी ऑप्शन हमारा सही है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आ गया होगा, क्योंकि हिंदी तो मेरे लाडलो अपनी भाषा है, प्यारी भाषा है, अच्छी भाषा है। पर ध्यान देना, अपने लोग ही धोखा करते हैं, और हिंदी टांग नहीं आगे नहीं बढ़ने देती मेरे लाडलो, टांग खींच लेती है। सीईटी का पार जाना है तो आपको हिंदी तो करना ही पड़ेगा। ये मेन्यू नहीं है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हिंदी ऐसा है बेटा, रीजनिंग है, मैथ्स है, कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो आप उसे छोड़ देंगे। पर हिंदी एक ऐसी भाषा है जो चीख चीख कर कहती है कि आ जाओ, लगा दो, अटेम्प्ट कर लो, और जैसे ही लगाओगे वैसे ही 100% माइनस में जाओगे बेटा। हमें तुक्का नहीं लगाना। अगर आपका कोई इष्ट देव है तो उसका नाम लेकर भी तुक्का नहीं लगाना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे नाम लेके तुक्का लगा देते, जजमराज की ज लगाओ भी सही नहीं, नहीं, माइनस मार्किंग में बेटा हमारे देवता काम नहीं करते। चलो पढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम और उसके भेद का असंगत, असंगत का मतलब बेटा शब्दावली पे ध्यान देना, आजकल ऐसी शब्दावली आ रही है, असंगत, संगत। तो यहाँ असंगत पूछा है, मतलब ये और ये दोनों पार्ट में से एक पार्ट गलत होगा। आप मध्यम पुरुष, आप यहां बैठिए, सुनने वाले के लिए आया है, सुनने वाले के लिए आता है तो बेटा आप शब्द आता है, आप निजवाचक में मैं ये काम आप ही कर दूंगा, बिल्कुल। यहाँ बेटा आप जो आया है किसके लिए आया है? सेल्फ, और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। तो यहाँ भी कौन सा है बेटा? ये थत्ते भी बिल्कुल सही है। सो जो करेगा सो भरेगा, ये भी बिल्कुल सही है, ये तो आजकल वर्तमान में चल ही रहा है, ये भी सही है। कोई निश्चयवाचक, बेटा कोई निश्चयवाचक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। द्वार पर कोई खड़ा है, कोई भी हो सकता है, द्वार पर रामलाल भी हो सकता है, मांगेलाल भी हो सकता है, और इसी के साथ बेटा सुनीता भी हो सकती।
अब आप ये सोचोगे मैंने सुनीता का ही क्यों नाम लिया, बेटा आपका भी नाम ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है। तो असंगत पूछा है बेटा, तो ये सही हो जाएगा। अगर संगत पूछता तो तीनों हो जाते। तो मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि उम्मीद ही नहीं, मैं विश्वास करता हूं ये प्रश्न भी आपके सही होगा बेटा। बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी जोरों की चल रही है। मैं आपको जानता हूं, आप वैसे ही ज्ञान के पुंज है, ज्ञान तो आप में भर भर के भरा है बेटा, वो निकालना है बस। अगला प्रश्न चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए, यानी कि ये वाली सूची और ये वाली सूची मिलानी है। गुणवाचक विशेषण, बेटा ये ए में गुणवाचक विशेषण, थोड़ा पानी, कुछ बच्चे। अब ये थोड़ा तो क्या बता रहा है बेटा, मात्रा बता रहा है ना, मात्रा, कितना पानी, थोड़ा पानी। कुछ बच्चे, तो कुछ क्या बता रहा है बेटा, संख्या बता रहा है। बच्चों को तो गिन सकते हैं ना। संख्या भी कौन सी मेरे लाडलो, अनिश्चित। और प्राचीन, प्राचीन तो गुण बता रहा है, नया पुराना क्या है, गुण है। तो ये बेटा ए में तीसरा, ये में तीसरा। फिर परिमाण किसमें, बी में कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला। फिर संख्यावाचक तीसरा, दूसरा। और ये क्या हो जाएगा, बचा जो चौथा, चौथा तो सही कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल। तो कौन सा है, ये में तीसरा, बी में पहला, सी में दूसरा। ओ तेरी, ये तो पहला ही मिल गया लाडलो, क्या बात है, आज तो आपका वास्तव में इष्ट देवता काम कर रहे हैं, साथ दे रहे बेटा। तो ये पहला इसका सही होगा। हाँ, आपने सभी ने पहला करा था, बिल्कुल मैं जानता हूं आपने करा होगा। तो चलते बेटा अगले प्रश्न की ओर। ये वर्तमान पैटर्न पे कथन और कारण, कथन ए और कारण आर के नाम से दे रखा है। राम ने रावण को मारा, वाक्य में मारना सकर्मक क्रिया है, क्या बता रखा है बेटा, क्या या किसको का जवाब आ जाए लाडलो, तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्या और किसको का जवाब आ जाए, तो किसको मारा, रावण को, तो ये मारना क्रिया का क्रम है और सकर्मक क्रिया है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। फिर अगला देखो, कारण सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। बताओ बेटा, ये प्रश्न कर को लगाओ, देखे आप कितना कर पाते हो, अपने आप को भी परखो। यूं ही नहीं मुझे दौड़ाते रहो। और बेटा सरकारी नौकरी तो क्या है, स्वर्ग है, स्वर्ग। और स्वर्ग में तो जाते हैं तो खुद को ही मरना पड़ता है। आप यूं सोचो, मार मुझे दो और स्वर्ग के मजे आप लो, तो ये संभव नहीं है। मरना तो आपको ही है। मैं तो क्या बता दूंगा, मरने का तरीका बता दूंगा। मरने का मतलब बेटा नौकरी पे जाने का तरीका। वर्तमान में धरती पे कई स्वर्ग है, तो सरकारी नौकरी है, और ये सरकारी नौकरी का रास्ता है बेटा। तो इसको करो, बिल्कुल। फिर मैं देखता हूं, करता हूं, क्या है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर न, कर्म पर तो पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो मेरे लाडलो ये दूसरा तथ्य गलत हो गया। अब ऑप्शन देख लो, ए ओ और आर दोनों सही है ही नहीं बेटा। ये सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल सही। ये आ गया जवाब, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। और ये आपके सही निकला होगा। हाँ, तेरे सही नहीं होगा एक के। बेटा ध्यान से पढ़ा करो, विकल्प को, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करो। क्योंकि ये जो सीट आप दे रहे हो ना 23 अक्टूबर वाली, इसका नंबर 5 साल बाद आएगा। ये तो गवर्नमेंट कह रही है कि 3 साल इसकी वैलिडिटी है। ये हमारा फायदा नहीं है। जब 1 साल की वैलिडिटी थी तो कितने साल में आई है, 3 साल में आई बेटा। अब 3 साल की वैलिडिटी है तो कब आएगी, 5 साल में आएगी। और ये सीट यूं मान लो एक पुल है सरकारी नौकरी का, ये पुल पार करा और आप सरकारी नौकरी में लग जाओगे। क्योंकि फार्म तो 23 लाख गए हैं, लेकिन क्या कह रहा है लोकराज जी, 2-3 लाख कोई पास करेंगे बेटा। तो एक तरह से ये नौकरी का आपका पूरा है। तो ये आपके सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, ये सही है, बी गलत है।
अगर कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, दोनों पर पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, सकर्मक क्रिया की खास बात है, दोनों पर पड़ता है तो ये प्रश्न सही हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प के सभी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है? वो ये तो पूरी गंगा लगा दी तो एक ही विकल्प में चार चार ले, कैसे करोगे बेटा? देखो, एक ही विकल्प में चार चार आ गए और क्या पूछा है? समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय बोले तो बेटा जो बदलते नहीं है, इनमें कौन सा शब्द बदलता नहीं है? कौन सा शब्द बदलेगा नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय कौन से है बेटा? समुच्चय बोधक परंतु, इसलिए, क्योंकि, अथवा। ये बेटा धीरे धीरे, तेज, अचानक, ये क्या है बेटा? क्रिया विशेषण। बोले तो मेरे लाडलो ये एडवर्ब, ये एडवर्ब है। अरे ये क्या है बेटा? और ये चिन्ह दे दिया, ये तो बिल्कुल आसान है मेरे लाडलो, बिल्कुल आपको लग गया होगा। ये चिन्ह कहाँ आता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चिन्ह विस्मयादि बोधक अव्यय। और पास दूर ऊपर नीचे कहाँ? तो ये क्या है बेटा? ये क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कौन सा वाला है बेटा? पास दूर ऊपर नीचे कहाँ? तो ये कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा इसमें सही जवाब क्या होगा? ये। अब ये जो है ना समुच्चय बोधक अव्यय, एक लाइन में समझते हम। आपको कुछ याद नहीं करना बेटा, कहां, कब, कितना, कैसे। कहां, कब, कितना, कैसे। अगर क्रियापद के आगे ये लगाकर प्रश्न करें तो वो क्या होगा बेटा? एडवर्ब होगा। एडवर्ब बोले तो क्रिया विशेषण। अगर ये लगाकर प्रश्न करें, अगर उत्तर आ जाता है, जैसे देखो ये राधा धीरे धीरे चलती है, राधा कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और कितना किसका उत्तर है बेटा? परिमाणवाचक हो गया। परिमाण, कितना, कितना खाती है? बहुत खाती है। कब, कब का मतलब काल, और कहां का मतलब बेटा? स्थान। तो ये प्रश्न करें तो जो जवाब आ जाएगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के आगे क्या लगा दो बेटा? के या से। के या से, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? संबंध बोधक बन जाएगा। अगर क्रिया विशेषण के आगे क्या लगा दे? के या से। जैसे वह नेताजी के पास खड़ा है, आजकल नेता लोगों के पास खड़े रहते, वो बेटा नेताजी के पास खड़ा है, तो नेताजी के पास, तो क्या आ गया बेटा? के आ गया। क्रिया विशेषण के आगे क्या लगा दे? के या से, तो वो क्या बन जाता है बेटा? संबंध बोधक बन जाता है। और ये चिन्ह आ जाए तो बेटा क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक। तो फिर क्या बचा? समुच्चय बोधक। इनको याद करने के लिए कौन सा शब्द आ रहा है आजकल बेटा? जो आप जनरेशन जी के अल्फा, ये अलग ही शब्दावली ला रहे। मैं तो खैर पुरानी पीढ़ी का हूँ, भाई हूँ, आप कह भी सकते हो बेटा मैं फड़फड़ाता हुआ दीपक हूं, कब बुझ जाऊं भरोसा नहीं। लेकिन बेटा बहुत अच्छा शब्द आया है, माइंड मैप। ये माइंड मैप है। ये अविकारी शब्द कैसे याद रखेंगे बेटा? चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगर कहां, कब, कितना, कैसे लगाए तो ये जवाब आएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसे लगाए तो वो क्या हो जाएगा बेटा? संबंध बोधक हो जाएगा। ये चिन्ह आएगा तो विस्मयादि बोधक, और बाकी बचे जो समुच्चय बोधक। तो यहाँ सही विकल्प है बेटा ए। और ये बहुत अच्छा है, मैं जानता हूं आपने कर दिया होगा और आप सोच भी रहे होगे ये तो हमें आता है, फिर क्यों बता रहे हो। अब बेटा ये अगला प्रश्न आया, पढ़े विकल्प को, आराम से पढ़े, ठंडे दिमाग से पढ़े। दिमाग तो ठंडा रहना ही चाहिए, ये शब्दावली का मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर ये आपका स्नेह है, आपका प्रेम है जो मैं बोल जाता हूं। जब मैं क्लास में आता हूं ना बेटा, तो मैं दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करता, मैं आपसे केवल दिल से जुड़ा हुआ हूं। दिमाग में तो क्या भरा है बेटा? छल कपट, और मेरे अंदर छल कपट है ही नहीं। आपको तो पता है मैं बिल्कुल सीधा हूं, और हिंदी वाले बेटा होते भी सीधे।
एक आध हिंदी वाला होगा टेढ़ा, नहीं तो बाकी सब लोग अच्छे होते हैं। निम्नलिखित में से संधि और विच्छेद की दृष्टि से फिर देखो असंगत, ये दोनों में से एक सही है एक नहीं है। तो बेटा ये तो गुण संधि है, ये पीछे आधार आ जाए, टाण पे आधार आएगा तो गुण संधि। महादन ऋषि गुण स्वर संधि है बेटा, बिल्कुल सही है। दूसरी देखो, ये वर के पहले आधा अक्षर आ जाए, यहाँ ये वर क्या आ रहा है बेटा, ये काई से बना है, दर ये से, तो ये वर के पहले आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि, यण संधि। और ये बिल्कुल आसान है, ये के बाद आ रहा है। अब ये मतक के बेटा, यहाँ मत मत मतदन एक के, तो मतक के इसमें वृद्धि है, अ और ये मिलके दो चोटी की मात्रा हो रही है, दो चोटी की मात्रा बोले तो वृद्धि संधि। अब क्या बेटा, उच्छ्वास उत्तदन श्वास, ओ ये ले, ये तो गड़बड़ कर दी, इसमें आयादी संधि है ही नहीं बेटा, इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है बोलो बेटा, व्यंजन संधि है। एक तरफ व्यंजन व्यंजन संधि, दोनों तरफ स्वर स्वर संधि, और एक तरफ विसर्ग विसर्ग संधि। संधि में क्या है मेरे लाडलो, अगर दोनों तरफ स्वर आ जाए तो स्वर संधि है, एक तरफ दोनों में से किसी भी साइड में एक तरफ व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि है, अगर एक साइड विसर्ग आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, विसर्ग संधि। तो ये डी विकल्प यहाँ सही जवाब होगा, इसमें व्यंजन संधि है। बेटा बताओ, उच्छ्वास किसे कहते, उच्छ्वास श्वास लेना, और इस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, क्योंकि विलोम भी हमें याद होने चाहिए, निश्वास, इसका मतलब है बेटा श्वास छोड़ना, और इसका मतलब है लेना, यहाँ विलोम भी आ सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपके सही होगा, ईमानदारी से करते रहना बेटा, और गिनना आपके कितने सही हैं, कितने आपने तुक्के लगा दिए, कितने क्या कर रहे हो, कितने आ रहे हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कथन ए, पीतांबर शब्द में बहुव्रीहि और कर्मधार रे दोनों समास हो सकते। बेटा पीतांबर पीला, अंबर यानी कपड़ा, पीतांबर कर्मधार रे और बहुव्रीहि, तो कर्मधार रे और बहुव्रीहि, कर्मधार रे का मैंने माइंड मैप क्या बता रखा है बेटा, कैसा, अगर कैसा लगाकर प्रश्न करे जवाब आ जाए तो कर्मधारय समास। कैसा अंबर पीला, कैसी मिर्च काली, कैसी मिर्च लाल, तो बेटा कैसी गाय नीली, तो यहाँ पीतांबर में कर्मधारय हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। पीतांबर में बहुव्रीहि भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि पीला कपड़ा किसके लिए रूढ़ हो गया बेटा, विष्णु भगवान के लिए, तो विष्णु भगवान अन्य अर्थ निकल रहा है तो दोनों समास हो सकते हैं, कर्मधारय भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी हो सकता है। तीसरा अर्थ निकलता है तो वहां बहुव्रीहि होता है, यानी कि कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखते कारण, विग्रह के आधार पर समास का निर्धारण होता है, बिल्कुल होता है। पीत है जो अंबर, पीला है जो कपड़ा, कर्मधारय समास से बेटा कैसा है अंबर, तथा पीत है अंबर जिसके, किसके, पीले कपड़े विष्णु भगवान के, क्योंकि भगवान के तो निश्चित है ना, भोलेनाथ क्या पहनते बेटा, बागांबर पहनते हैं, सरस्वती माता क्या पहनती है, सबके कपड़े फिक्स है, तो विष्णु भगवान क्या पहनते बेटा, पीले कपड़े, तो यहाँ श्री कृष्ण में बहुव्रीहि समास है। तो बेटा दोनों ही तथ्य सही है, ए और दो दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है। तो ये पहला तथ्य, बस ये डराने के लिए कथन और कारण, ये ज्यादा भारी नहीं है बेटा, एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो यूं आराम से निकल जाएगा। तो ये पहला, इसमें 7वें में पहला प्रश्न होगा, और ये जानता हूं मैं आपके गलत नहीं निकला होगा, पर कुछ लोगों ने ये भी गलत कर दिया होगा, तो बेटा इसका ध्यान रखना, क्योंकि हमें 2027 में पक्का सरकारी नौकरी लगनी है, न्यू मानो सरकारी सांड बनना है। एक बार आपके मोर लगी बेटा सांड की, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आजकल सांड कौन है, जिसके पास पैसा है वही सांड है। और सरकारी नौकरी क्या है, अरे पैसे मिलते नहीं है, बरसते बरस सरकारी नौकरी, पैसा बरसने का। अभी मैं पढ़ रहा था बेटा, ये 4th ग्रेड लगे ना,
तो वह उनसे कहा झाड़ू लगाओ, तो मना कर दी, हम अधिकारी आदमी है, हम झाड़ू लगाएंगे, और उसका विरोध कर रहे। संगठन में शक्ति है, चपरासी झाड़ू नहीं लगा रहे, पर पैसा आ रहा है बेटा, पैसा आ रहा है, और 8वां वेतन आयोग लगा तो पैसे की बरसात हो जाएगी। ये बरसात आपके ऊपर भी हो सकती है, पर बेटा ये बस कुछ समय आराम से देखो। किस विकल्प में सभी शब्दों में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर, दुर स्लो मौसम में बोलना है बेटा, दुर। तो इसमें तो बेटा दुस आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो क्या आ रहा है बेटा, दू आ रहा है, केवल दू उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग है, दू गुना, दू बला, दू लारा, इसमें उपसर्ग ही नहीं है। ये क्या है बेटा, दूध, धनधारू, दूध देने वाली, दूधारू। वो तो दू उपसर्ग कब होता, जब मेरे लाडलो दूधारी होता, तो इसमें उपसर्ग है ही नहीं। पर हमसे क्या पूछा है बेटा, दुर, तो दुराचार, स्लो मौसम में बोलो इसको, तो क्या आ रहा है बेटा, दुराचार, जिसका व्यवहार, आचार यानी बुरा, जिसका व्यवहार बुरा है, दुराचार। फिर बेटा दुरावस्था, ये शब्द गलत है बेटा, क्योंकि ये क्या है, दुर। अब अवस्था दे रखा है, र आधा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे बेटा, अवस्था, तो क्या हो जाएगा शब्द, दुरावस्था हो जाएगा, दुरावस्था हो जाएगा। ये शब्द शुद्धि के लिहाज से बेटा गलत है, दुरावस्था रहेगा ये। परंतु है उपसर्ग कौन सा, दुर, दुर्जन में है सही, दुर्घटना में है सही, तो बेटा यही विकल्प है। बाकी इसमें बड़ा ऊ आ रहा है, दूर, दूर, इसमें उपसर्ग नहीं है, दूर है, इसमें दूर है, इसमें दूर है, और दूर कोई उपसर्ग होता नहीं है, इसमें दू है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, और इनमें क्या है, सब में दुस, और संधि करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, दूह, विसर्ग, और उपसर्ग कौन सा निकलेगा, दुस। और दुस क्यों निकलेगा, ये भी बड़ा काम का है बेटा। कोई सा भी स आए, चाहे षटकोण आए, चाहे बेटा समोसा आए, चाहे सलगम आए, उपसर्ग कौन सा निकलता है, समोसे वाला निकलता है, दुस। तो बिल्कुल ये 8वां प्रश्न का सही जवाब होगा पहला विकल्प ए। 10 प्रश्न हो गए बेटा, 10 में आपके बहुत सारे सही होंगे। ये लो, ये तो बेटा यूं ही है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम करो, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही रख दिया। प्रत्यय और उससे बने शब्द में कौन सा युग्म संगत है, संगत यानी बेटा सही है। अब ये तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आ रहा है, इसमें तो क्या होगा बेटा, अनीय होगा। कुसुमित, इसमें है ही सही बेटा, इसमें येरा आ रहा है, और इसमें भारतीय, भारतीय में क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है, भारतीय में ये आ रहा है। पूजनीय भी गलत है, ये भी गलत है। ये लुटेरा में क्या आ रहा है, येरा, भारतीय में क्या आ रहा है, ये, तो कौन सा सही हुआ, यही तो सही हुआ, ये तो आ रहा है, ये तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल। ये तो मैंने यूं मान लो आपको बताकर आपकी तोहिन कर दी, तोहिन, ये तो आपको यूं ही आता है, आप भी सोच रहे हो ओ कहां से तगड़े तगड़े प्रश्न है, ये तो यूं ही है बेटा, कक्षा 6 7 का प्रश्न है ये, थोड़ा ये है बेटा। देखो इसमें किस विकल्प के सभी शब्द पूर्णतः शुद्ध है। देखो अब ये उज्जवल तो आपने रट ही लिया बढ़िया, उज्जवल में तो 2 आधे जाते नींद में ही तोड़ दोगे आप तो। व्यंजन संधि बेटा उत्तधन ज्वल, कवि का स्त्रीलिंग कव्यत्री सही है। ये मिष्टान, मिष्टान गड़बड़ कर रहा है बेटा, मिष्टान तो हमने ये देखा है, ये देखा है, पर बेटा मिष्टान तीनों में गलत है। मिष्टान सही कौन सा है, ये, क्यों, क्योंकि मिष्टान किसे कहते बेटा, मिष्ट धन अन्न, आ हो गया दीर्घ संधि, लेकिन ये हर जगह मिलता है बेटा। तो मिष्टान क्या है बेटा, मीठा हुआ अन्न है, मालपुए भी मिष्टान है, पुए भी मिष्टान है, जो हाँ चाय भी मिष्टान ही है। हाँ पर अभी सरकार ने गड़बड़ कर दी, 70 रुपए किलो गया बेटा, राखी कैसे मनाएंगे अपन। आशीर्वाद बेटा ये भी सही है। ये र का आता है आधा र, जहां उच्चारण होता है उसके बाद वाले वर्ण पर आता है। ये पुनर्जागरण, स्लो मौसम में बोलो तो बेटा जहां र का उच्चारण होता है उसके बाद वाले वर्ण पर इसका
लेखन होता है, तो ये पहला विकल्प ही सही है बेटा। दूसरे में बात करें, ये कवयित्री गलत है, मिष्टान गलत है, आशीर्वाद भी गलत है, केवल ये उज्जवल भी गलत है, सारे गलत है इसमें। इसकी बात करें बेटा, उज्जवल सही है, कवयित्री सही है, मिष्टान सही है, आशीर्वाद सही है, तो बेटा इसमें दो ऑप्शन सही हो गए। नहीं, मिष्टान कहाँ हो गया? मिष्टान तो ये है बेटा, ये तो मिष्टान तो पहले ही गलत है। फिर इसमें उज्जवल गलत है, कवयित्री गलत है, ये सही है और ये सही है। तो सारे शब्द किसमें सही है? विकल्प ए में सही है। आए ये? अब ये आजकल यही पैटर्न चल रहा है बेटा, एक ही प्रश्न में कितने दे दिए उसने, चार चार पांच पांच शब्द दे दिए, और आजकल ये सही पैटर्न चल रहा है, ये से ही शब्द आएंगे लाड लो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, या शुद्ध गाय का दूध मिलता है, या शुद्ध गाय का, तो बेटा पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, पदों का क्रम गलत लिखा हुआ है, या शुद्ध गाय नहीं होता, गाय का शुद्ध, गाय का शुद्ध। और बेटा ये प्रश्नावली में आया हुआ है, ग्राम सेवक में आया, बस दूध की जगह क्या कर दिया? घी। यहाँ शुद्ध गाय नहीं है, गाय तो क्या है बेटा? शुद्ध गाय नहीं है, गाय का शुद्ध, गाय आगे आएगा, शुद्ध पीछे जाएगा, गाय का शुद्ध दूध, तो अशुद्ध, अशुद्ध यही है, और ये हमारा भाग्य है, पहला ऑप्शन ही ये मिल गया। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है। उसने राम को बुलाया, वृक्ष पर पक्षी बैठे, बाकी तीनों वाक्य शुद्ध है, परंतु गलत पूछा है। गलत कौन सा है बेटा? यहाँ शुद्ध गाय का, और इसमें भी क्या आएगा? गाय का शुद्ध आएगा। तो बिल्कुल ये आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये पर्यायवाची आ गए बेटा, ये थोड़ा टेबल बना के दिया, डरने वाली बात नहीं है इनमें, ये आप देखोगे तो आराम से आ जाएगा। देखे, करो कोशिश। आता है कमल, क्या है बेटा? कमल फूल का नाम है। पानी के पर्यायवाची में क्या मिला दे बेटा? ज, तो कमल बन जाएगा। अब देखते हैं पानी के पर्यायवाची में क्या मिला दे? ज। ये ज का मतलब उत्पन्न होना, तो ये पहले में क्या है बेटा? ये में क्या आ जाएगा? दो। बस आप तो ये ध्यान रखो, पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ दो, कमल, क्योंकि कमल कहाँ उत्पन्न होता है? जल में। फिर आ जाओ अग्नि, अग्नि क्या करती है? तपाती है, पवित्र कर देती है, तो पावक। अनल यानी अग्नि, अनिल यानी हवा, तो बी में क्या हो जाएगा? ये तो बेटा एक दो कर दिए। फिर चंद्रमा का बिल्कुल, ये बादल, बादल, पानी में क्या जोड़ दे बेटा? द, देने वाला, जल देने वाला, ये तीन, और ये चार। पानी का पर्यायवाची नहीं, गलत लिख दिया मैंने बेटा, पहले में चार, दूसरे में तीन, उल्टा पुल्टा हो रहा है। दो एक चार तीन, तो ये में दो, ये में दो, बी में एक, बी में एक, ए में दो, बी में एक, इसी में आ रहे, और में आ ही नहीं रहे, तो ये तो आधा यूं ही सोल हो जाता है। कमल का पर्यायवाची पावक, कनल, और कमल, ये कमल का पर्यायवाची बेटा जलज और सरोज, और कमल तो आपको याद हो नहीं चाहिए, ये सारे पर्यायवाची ऐसे है, ये तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है ना बेटा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का। क्या आया? निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत, असंगत का मतलब गलत है? अनुराग विराग है बेटा, ये तो सही है। शोषक का क्या होता है? पोषित, शोषक का पोषित है, शोषक का पोषित। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये भी है बेटा। शोषक का क्या होगा? देखो ध्यान रखना, जैसा शब्द आएगा वैसा ही उसका विलोम होगा। शोषक का विलोम क्या होगा बेटा? पोषक। यहाँ पोषित दे रखा है, तो पोषित का क्या होगा बेटा? शोषित। ये ध्यान रखना बेटा, अगर संस्कृत भाषा का विलोम है तो संस्कृत भाषा का ही लाना पड़ेगा। हम दुर्गंध का बदबू नहीं बता सकते, हालांकि दोनों एक है। दुर्गंध का तो बेटा सुगंधी होगा, तो यहाँ देखो इसमें यित प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो शोषक का क्या है? पोषक है, पर यहाँ क्या दे रखा है? पोषित।
पोषित किसका होगा बेटा? शोषित का, तो ये गलत है। बाकी उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। तिमिर का मतलब अंधेरा है और ये प्रकाश है। पर ध्यान देना बेटा, तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, परम से अंधेरा का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश नहीं होगा, उजाला होगा, उजाला। जिस भाषा का शब्द है वही लाना पड़ेगा। तो यहाँ बेटा ये गलत है, शोषक का क्या होगा? पोषक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब्ज शब्द के, अब्ज बताया था मैंने, अब्ज किसे कहते हैं बेटा? अपदन ज व्यंजन संधि है। अब का मतलब है पानी, पानी में उत्पन्न। और पानी में कौन उत्पन्न होता है बेटा? देखो थोड़ा सा तगड़ा पड़ता है ये अनेकार्थी समूह। अनेकार्थी समूह थोड़ा सा तगड़ा भारी पड़ता है। देखो पढ़ो बेटा, कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर। अब कमल तो हो गया बेटा, शंख भी वहां से आता है, चंद्रमा और कपूर में कंफ्यूज है। ये बादल तो हो ही नहीं सकता बेटा, पर्वत हो ही नहीं सकता, स्तन तो है ही नहीं बेटा, आंख भी नहीं है, इसमें तो कोई सा ही नहीं है। पानी, पानी तो अब्ज को पानी नहीं कहते। अग्नि, सूर्य, वस्त्र, आकाश, मेघ, ईश्वर। तो क्या है बेटा? थोड़ा भारी पड़ गया ना ये भी पढ़ना। ये कमल, ये चंद्रमा को भी अब्ज कहते। अब आप सुनोगे चंद्रमा को अब्ज क्यों कहते बेटा? समुद्र मंथन हुआ ना, वो उसी में क्या निकला था? चंद्रमा निकला था बेटा। इसलिए पानी के मंथन से, समुद्र के मंथन से निकला, इसलिए चंद्रमा और कपूर भी निकला था। सबसे भारी क्या निकला था बेटा? हलाहल जड़, जो शंकर भगवान ने पी लिया। अभी सावन चल रहा है, इसलिए शंकर भगवान क्या कहलाए बेटा? नीलकंठ। तो इसमें अब्ज कमल को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, शंख को कहते हैं, कपूर को कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? ये सब पानी से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पहला विकल्प सही होगा। ये जिसके सही है ना बेटा वो सीटी पार हो गया। ये भारी था थोड़ा प्रश्न, ये अनेकार्थी आप पढ़ते नहीं हो। अब ये क्या आगे बेटा? एकल शब्द आगे, कुछ नहीं करना, आराम से। सब कुछ, सब कुछ को क्या कहते हैं बेटा? सर्व, सर्व यानी सभी। तो यह क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा ये में। फिर देखो थोड़ा, थोड़ा क्या है? अल्प। थोड़ा क्या है? अल्प। तो दूसरे में एक आ गया। जो कभी न मरे, मरने वाला कौन है? मर। और कभी न मरे, अमर। तो इसमें चार आ जाएगा। और जो जीता न जा सके, बिल्कुल जीतना किसे कहते हैं? जे को नहीं जा सके, तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा? तीन। तो यहां भी वही है, 2 1 4 3। अब 2 1 4 3 किस में आ रहा है? ये बेटा आपका सौभाग्य है, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि देवता काम कर रहे हैं बेटा। लगा दोगे तुक्का? पर हिंदी में तुक्का मत लगाना, नहीं बैठेगा। ये तो सारे पढ़ने ही पड़ेंगे बेटा। तुक्का लगाया, हिंदी टांग खींचती है। ये मुहावरा आ गया बेटा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है मना करना, एन वक्त पर धोखा देना। बिल्कुल। चापलूसी करना, अंगूठे पर चोट लगना, ये तो ऐसे ही अंगूठे से निशान लगाना, ये है बेटा चापलूसी करना। ये दो मुहावरे हैं। इसका क्या मुहावरा बन जाएगा? ठकुर सुआती, ठकुर सुआती। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? पहला, पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। मना करना, एन वक्त पर धोखा देना, ये चापलूसी करना, ये भी मुहावरे का अर्थ है बेटा। इसका क्या हो जाएगा? ठकुर सुआती। और ये दोनों, इनसे मुहावरा नहीं बैठता, ये मुहावरे के नहीं है अर्थ। तो यहाँ सही जवाब पहला ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो पुरानी लोकोक्ति बेटा, अध जल गगरी छलकत जात, का अर्थ कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है ना? कहीं कहे अपना अड़ती में शू तो चणो बाज गणो, जे चणो कामनाओं न हुई बाजगो, तो चणो बाजो गणो। और काही कहे बेटा फूटो कोलू ऊपरी र, असे आदो गागरो, आदो बरंगा तो वटी उटी आ लगोई सही। इको मतलब कहीं
कम ज्ञान आलो उलड़ उलड़ पड़े यहाँ चारों ऑप्शन पढ़ना रहे। और जिन्हें ज्यादा हो आधा ना पेपर में जाओगा ना बाहर, तो आधे बच्चे तो यूं अपने बेजे को ठोकते रहते हैं कि ये तो मेरे को आता है, गलत हो गया। तो बेटा ऑप्शन सही भरो, कॉन्फिडेंस में मत रहना। अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे, बहुत सारों को तो रोल नंबर लिखने नहीं आ रहे। ये हमारा राजस्थान जो हिंदी सब्जेक्ट है बेटा, 367 बच्चे ऐसे थे जिनके रोल नंबर गलत होने के कारण कॉपियां चेक नहीं हुई। तो बेटा यहाँ यही है, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ये लोकोक्ति समाज में ज्ञान की गहराई और उसके बाह्य प्रदर्शन, ये बेटा बाह्य आदो चाहिए यति वाला पुरुष के संबंध को दर्शाते बिल्कुल दोनों सही है। कम ज्ञान वाला ही ज्यादा करता है, तो बेटा पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। बाकी क्योंकि ये आसान है, ये लोकोक्ति वर्षों से सुन रहे हो आप। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द और उसके हिंदी अर्थ का कौन सा युग्म संगत है? बेटा पढ़ना तो आता है ना अंग्रेजी, हम आड़ोती वाले अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। ऑटोनमस स्वायत्त शासी, जिसका स्वयं पर नियंत्रण हो। एफिडेविट, ये तो जानते बेटा, एफिडेविट तो सुन रखा है क्योंकि आपने तो लड़ाया करता रहा, लड़ाया करा, शपथ पत्र लगावा, तो ये तो शपथ पत्र हो गयो। फिर परिपत्र का है बेटा, सर्कुलर एक साथ जारी करे। ऑडिट सरलेख तो गलत कशी हो बेटा, एफिडेविट परिपत्र। पूछ क्या रहा था, कौन सा युग्म संगत है? ये ऑडिट का मतलब निगरानी करना, तो बेटा ये गलत, ये सही है। ऑटोनमस स्वायत्त शासी, जिसका स्वयं पे नियंत्रण हो। एफिडेविट किसे कहते हैं बेटा? शपथ पत्र से, तो ये भी गलत हो गया। परिपत्र किसे कहते हैं? सर्कुलर से। और ये किसे कहते हैं बेटा? ऑडिट निगरानी से, जानकारी से, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला सही है ऑटोनमस स्वायत्त शासी। अगला प्रश्न चलते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होना अनिवार्य है। राजपत्र बोले तो बेटा गजट, बजट नहीं, गजट। सरकारी अखबार आता है जो कौन पढ़ता है? अपन तो दूसरे अखबार ही नहीं पढ़ते, तो सरकारी कहां से पढ़ेंगे? पढ़ा करो बेटा। ये आम जनता और संबंधित अधिकारियों को शासकीय नियमों एवं नियुक्ति की सूचना के लिए जारी की जाती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा लोन वोन आते हैं, किसानों के लोन माफ किए जाते हैं, तो बेटा ये इसी में छपा रहता है गजट में। तो ये दोनों सही है, बिल्कुल व्याख्या करता है। 19 में पहला ये सही हो जाएगा बेटा, पहला सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन असंगत? बिल्कुल कोष्टक में लिख दिया, गलत है। अब तो आपके पूरी लैंग्वेज पर ध्यान रखा करो। और बेटा ये शासकीय, ये गवर्नमेंट है, राजकीय है। एमपी में गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? शासकीय। शासकीय पत्र में सा उत्तम पुरुष में अम में लिखा जाता है। इसमें पत्र संख्या और दिनांक होना अनिवार्य है। प्रेषक और प्रेषित का पदनाम होना जरूरी है। बेटा प्रेषित पाने वाला, प्रेषक भेजने वाला, ये तो क्या है बेटा? सेंडर। और ये क्या है बेटा? रिसीवर। ये तो सेंडर, ये रिसीवर, ये पाने वाला, ये भेजने वाला का पदनाम स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में देखेंगे तो ही तो पता चलेगा बेटा। इसकी भाषा औपचारिक स्पष्ट तो क्या होता है? मैं अम में नहीं लिखा जाता। किसमें लिखा जाता है? अन्य पुरुष। और कौन सा वाच्य बेटा? कर्मवाच्य, अन्य पुरुष। तो कौन सा गलत हो गया बेटा? ये। बाकी ये तो नॉर्मल था, कोई सा भी पत्र हो, आजकल संख्या दिनांक तो होती है बेटा, ये तो जरूरी है। भेजने वाले और पाने वाले का पता होना ही चाहिए, और भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान था, तो इसमें तो आपने गड़बड़ करा ही नहीं होगा। तो पहला प्रश्न गड़बड़ रहा, पहला ऑप्शन गड़बड़ रहा। हाँ बेटा काउंट भी कर लेना, 22 में से अभी तक आपने कितने सही किए होंगे और कितने अटेम्प्ट किए होंगे? अच्छा ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संख्या के प्रकार की दृष्टि से असंगत है? ये लो लो कक्षा 3 का टॉपिक बेटा, संज्ञा का प्रकार आ गया।
गंगा, जयपुर, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल है। जिसका बहुवचन नहीं होता वही कौन सी संज्ञा होती है बेटा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। गंगा में जयपुर का बहुवचन होगा ही नहीं। जिसका बहुवचन नहीं होता वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। नदी, नगर, पुस्तक जातिवाचक है, इनका बहुवचन हो जाता है। बुढ़ापा, बचपन, मिठास, अभी ये देखो, मिठास पहले भी तो आया था, मिठास फिर आ गया। इसलिए कहता हूं वो ऑप्शन बढ़िया पढ़ा कर। भाववाचक है बेटा। सोना, चांदी, तेल, ये गलत है, कलेक्टिव नाउन थोड़ी है, ये तो मेटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, तेल मापते हैं इनको, तो द्रव्यवाचक हो गया। कौन सा नाउन हो गया बेटा? मेटेरियल नाउन हो गया। तो यही गलत है। यहाँ अगर द्रव्यवाचक करे तो ये सारा सही हो जाता। तो ये संज्ञा तो गैर आपके लिए झूठ मूठ का प्रश्न है। अगला लेते बेटा, ये क्या देखते बेटा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। देखना ही नहीं है बेटा, ये जो जैसा करेगा, आइडिया लगा लो, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। पिक्चर भी देखी होगी ना, आप घर पे बात करना। गोविंदा की पिक्चर थी बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत हिट हुई थी। मैं भी गया था देखने, मैं भी गया था, और अभी तक याद। पहले फिल्में बनती थी बढ़िया, अभी तो समझ में ही नहीं आती क्या बनाती है, क्या हो गया क्या नहीं होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कौन सा है बेटा? वह वैसा भरेगा। देखो इसमें कौन से सर्वनाम है बेटा? एक तो ये है और ये किए है, दो सर्वनाम है। जो तो क्या है बेटा? संबंधवाचक। वह कौन सा है? निश्चयवाचक है ही नहीं। तो वह क्या है बेटा? पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, ये देख लो। पुरुषवाचक वह कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रयुक्त सर्वनाम का सही युग्म में पुरुषवाचक किसमें? वह में। और संबंधवाचक किसमें? इसमें। ये लो बेटा, विशेषण का फिर प्रश्न है, सुमलित कीजिए। ये तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये डिग्रिया बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो उच्च, उच्च कौन सी अवस्था है बेटा? मूलावस्था। यानी कि पहले में क्या आ जाएगा? दूसरा। उच्चतम कौन सी? उत्तमावस्था, तीस। और इसमें बेटा पहला। ए में दूसरा, ए में दूसरा, बी में तीसरा नहीं, तीसरा, ये वाला बेटा। उच्च, उच्चतर, उच्च में क्या है? मूल, उच्चतर में क्या है? उत्तरा, और उच्चतम में क्या? मध्य। तो इसमें कौन सा सही हुआ बेटा? ए विकल्प सही हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में सभी क्रियाएं अकर्मक है? अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे बेटा? क्या किसको का जवाब नहीं आएगा? वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। रोना, हंसना, उड़ना, सोना। क्या रोना, क्या हंसना, क्या सोना, क्या उड़ना, सारी है बेटा। इसमें देखो, क्या लिखना, क्या पढ़ना, खाना पीना, ये सारी सकर्मक है। क्या काटना, क्या बोना, क्या देखना, क्या सुनना, बनाना, देना, लेना, भेजना, सब विकल्प में पूरी क्रिया सकर्मक है। केवल ये विकल्प ऐसा है जिसमें बेटा सारी क्रिया कर्मक है। तो इसका ये हो जाएगा ए। बस ऐसे प्रश्नों को डरा मत करो, आराम से करोगे तो आएगा बेटा। फिर वह प्रतिदिन प्रातःकाल टहलता है। वाक्य में प्रतिदिन और प्रातःकाल किस प्रकार के क्रिया विशेषण है बेटा? अभी देखा था प्रतिदिन और प्रातःकाल कैसे है ना, कहाँ, कब, कितना, इनका जवाब आ रहा है। अभी एक प्रातःकाल, कब टहलता है प्रातःकाल, तो कब क्या हो जाएगा बेटा? स्थानवाचक है ना। कैसे टहलता है, क्रिया कैसे हो रही बेटा? प्रतिदिन। तो कौन सा आ जाएगा? वाक्य में प्रतिदिन, कालवाचक क्रिया विशेषण बेटा ये एक ही दे रहा है। प्रतिदिन क्या, कब, प्रतिदिन, बिल्कुल। दोनों ही कौन से बेटा? कालवाचक। दोनों ही कहा है,
क्योंकि ये भी किसका उत्तर है, कब टेलता है प्रतिदिन, कब टेलता है प्रातः काल। तो ये हो जाएगा स्थान में कहाँ का उत्तर, रीति में कैसे, परिमाण में कितना का उत्तर। तो सही ए है। क्या बात है, चलो ये ज्यादा निकल रहा है, तुक्का तो नहीं लगा रहे ना आप। इस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, ये लो, ओ रे 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 बेटाओ, ये विसर्ग संधि, ओ की मात्रा आ जाए, र आ जाए, तीनों स आधे आ जाए, कौन सी संधि बेटा, विसर्ग संधि। बस विसर्ग संधि में क्या है, ये ओ की मात्रा है, र आए। अब यहाँ ओ की मात्रा कहाँ नहीं आ रही बेटा, ये इसमें विसर्ग है, एक स ये आ रहा है, दुस्तर में भी स आ रहा है, ये समोसा वाला। क्या बचा, सज्जन। तोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, सतजन जन। तो कौन सी संधि, एक साइड व्यंजन, व्यंजन संधि। मनोरथ, मनधन रथ, मन की इच्छा। ये नीदन पाप और ये दूधन तर, बाकी में विसर्ग संधि है, सज्जन में नहीं है। आसान था प्रश्न, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा। माता पिता और दाल रोटी में समास का कौन सा रूप है, बिल्कुल इसमें फंसा दिया बेटा। तो ये तो हो ही नहीं सकते दोनों, इतरेतर द्वंद्व और समार द्वंद्व, दाल रोटी आदि। ये भगवान हमें दाल रोटी देना, समार द्वंद्व आदि लगेगा। दाल का मतलब यूं थोड़ी है भगवान दाल ही दाल देना, पनीर भी देना, कद्दू भी देना, बैंगन भी देना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दाल का मतलब बेटा आदि, और माता और पिता। तो बेटा ये पहला विकल्प सही हो। विकल्प कहाँ आता है, या सुख दुख, पास फेल, और ये तत्पुरुष और अव्ययभाव तो हो ही नहीं सकता। अगला चलते बेटा, संस्कृत के अति उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। बेटा अति उपसर्ग निकालने से पहले दिमाग में तोड़ लेना बेटा। अति में लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। तो ये ई काय में बदल जाएगा, ये यति वाला में किसके तहत, यण संधि के तहत। अतियंत, अतिदन अंत, अतिदन अधिक, अतिदन आचार और अतिदन से। बिल्कुल पहला ऑप्शन। इसमें तो ये दिख ही रहा है उपसर्ग है बेटा। इसमें क्या है, अनु है, इसमें अनु है, इसमें क्या है, अप है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ये पहले में ही बन रहा है। आगे लो बेटा, लिखावट में कृदंत प्रत्यय बनाए। कृदंत जानते हो ना बेटा, क्रिया, क्रिया बोले तो धातु के पीछे जुड़ने वाले। अब यहाँ लिखना क्रिया है, तो ये कृदंत है, ये बात सही है। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। क्रिया है इसे लिखना, बिल्कुल। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया को छोड़ के जुड़ेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, तदित। तो इसमें भी पहला ऑप्शन सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और सही व्याख्या कर रहा है। क्रिया के पीछे जुड़ेगा तो ये कहलाएगा। अब किस निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। यार ये अशुद्ध क्यों पूछ रहे हैं, पेपर वाले की मर्जी पूछेंगे यार, अपन पूछने वाले कौन होते हैं। अशुद्ध भी पूछेगा, शुद्ध भी पूछेगा, उसके जमेगी जो पूछेगा यार। ये कक्षा 3 की कॉपी थोड़ी है जो आप अपनी मर्जी से लिख लो। हाँ बेटा, मैं कॉपी चेक कर रहा था 9th के बच्चे की, बच्चे भी महान है और अल्फा जनरेशन है। क्या आया कि बारिश पे निबंध लिखो, सॉरी क्रिकेट मैच पे निबंध लिखो। तो एक बच्चे ने क्या जवाब दिया बेटा कि बारिश हो गई, मैच रद्द हो गया। अब ऐसे थोड़ी चलेगा, मैच रद्द हो कि नहीं हो, वो बारिश में तो नंबर तो 0 आएंगे। तो वो पेपर वाला है, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो क्या पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। पहले में दिख रहा है कि कोई अशुद्ध, दूसरे में ये अशुद्ध है, ये और ये तो सारे अशुद्ध हो गए बेटा। तीसरे में ये फिर अशुद्ध हो गया, ऐतिहासिक बड़ी की मात्रा है। चौथे में ये पूजनीय हो गया। तो इसमें ये अशुद्ध, ये अशुद्ध, ये अशुद्ध, बचा क्या पहला, पूजनीय। पूजनीय में क्या है बेटा, या तो पूजनीय या पूज्य, पूज्य आएगा ये सही है, या फिर पूजनीय, क्योंकि ये प्रत्यय जुड़ता है ना तो ये आधा हो जाता है। पूज्य में क्या है, ये प्रत्यय या ये, तो यहाँ पूजनीय आ गया तो पूज्य नहीं आएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें ऐतिहासिक गलत कर रखा है। बाकी द्वारका,
तो पहला ऑप्शन सही हुआ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। किसको काटना बेटा, पढ़ोगे ना पता चल जाएगा। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चा काटना नहीं है। रामलाल को प्लेट में रखकर समोसा दे दो। रामलाल थोड़ी रखना है प्लेट में। रवीना को छील कर गाजर खिला दो। रवीना थोड़ी छीलनी है। तो बेटा क्या आएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ये काट कर क्रिया विशेषण है ना, ये पीछे जाएगा। कौन सी है, पदक्रम है, शब्दों का क्रम। पहले क्या आएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, फल आगे आएगा, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, पदक्रम कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द हाथी के प्रियवाची, ये लो हाथी भी आ गया बेटा, हाथी भी आ गया। किसका जानते हो, और ये तो बिल्कुल आसान है बेटा। किसका जानते हो, ये पक्षी आ गया ना, ये सब तो पक्षी के प्रियवाची है, पक्षी को हाथी कह ही नहीं सकते। फिर ये सींग आ गया, सिंह को भी हाथी कैसे कहेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर इसमें इसमें तुरंग घोड़े को कहते जानते हो ना, तो ये है बेटा पहला। गज द्वीप, गज द्वीप, द्वीप क्यों कहते हैं, हाथी दो बार पीता है, एक बार सूंड में, दूसरी बार पेट में। हम तो डायरेक्ट पेट में पी जाते हैं, इसलिए हाथी को दो बार पीने वाला माना गया है। गज द्वीप मातंग कुंजर, कुंजर क्यों कहते बेटा, कुंज बेलों में रहता है, लताओं के बीच बेलों में रहना इसको बढ़िया लगता है, क्योंकि जंगल में तो क्यों नहीं रहता, रहता तो है, पर जंगल में शेर रहता है और शेर के मारे ये घबराता है, तो ये तो कहाँ रहता है, बेलों के बीच में, और वहां खाता रहता है। वह सुना होगा ना, चंपा चमेली, उनकी बेलों में बीच में रहता है ये। विलोम आ गया। फिर स्थावर, स्थावर का मतलब है स्थिति, जंगम का मतलब जंगम, सूक्ष्म, स्थूल, अग, अज्ञ, विज्ञ, बिल्कुल दोनों सही है। ये तो आपके भी पानी पड़ गया भैया। उपयुक्त सभी, सभी सही है। अज्ञ विज्ञ कौन सा सही संगत युग्म है। स्थावर का जंगम होता है, सूक्ष्म यानी बारीक, स्थूल यानी व्यापक, अज्ञ यानी जो जानता नहीं, विज्ञ ध्यान, सारे सही है बेटा, सारे सही है। डी विकल्प आएगा इस। ये आपको गिफ्ट मिल गया, बोनस मिल गया, पर ये बोनस सभी को होगा। ये कंपटीशन में कौन सा प्रश्न प्रश्न होता है, जो मुझे आए वो और को नहीं आए, वही हमें ऊपर लाएगा बेटा। अंबर, अंबर पहले भी आया बेटा। अंबर किसको कहते हैं, कपड़े को कहते हैं। अब इसमें कपड़ा तो ये एक में ही आ रहा है, अंबर। वस्त्र, आकाश को भी अंबर कहते, आता है ना, नीला अंबर। और कपास, आकाश भी सफेद सफेद होता है, कपास भी सफेद सफेद है, तो ये अंबर इसमें आएगा। बाकी फल परिणाम को नतीजा कहते हैं। जल को जल, पवन, अग्नि, ये तो तीनों अलग है। सूर्य मित्र दिनमान, सूर्य दिनमान सूर्य को कहते हैं, मित्र अलग है, दोस्त को कहते हैं। तो वस्त्र, आकाश, कपास को क्या कहते हैं, हम अंबर कहते हैं। चलते, जिजीविसा, ये शब्द शुद्धि में भी आता है बेटा, जिजीविसा, जिजीविसा एकल शब्द। जिजीविसा क्या है बेटा, जीने की इच्छा। तो फिर जानने की इच्छा क्या है बेटा, जिज्ञासा। जीतने की इच्छा क्या है बेटा, जीतने की इच्छा जिगीसा। और ये मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। तो जीने की इच्छा क्या कहलाएगी बेटा, जिजीविसा। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। ये यूं मत समझना केवल टेस्ट ही है, इन शब्दों को रखना संभाल के बेटा, ये आगे काम आएंगे आपके। ये परीक्षा में आपको, जब आप मेन एग्जाम दोगे ना, तो एक ने एक यहाँ मिलागा ऑप्शन, आपको शब्द जाने पहचाने लगेंगे। गागर में सागर भरना, गागर में सागर उंडेल दो। छोटे बर्तन में जल भरना, काय को भरो, छोटे में भरो। यही है, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना किसने भरा था, बिहारी ने। बिहारी ने बेटा छोटे छोटे दोहे में बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, छोटे छोटे दोहों में बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। तो बिहारी के बारे में कहा जाता है कि गागर में सागर भरना। बिहारी ने अपने दोहों में क्या भर दिया, गागर में सागर भर दिया। लो कर लो बात। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच नहीं आए तो आंगन टेढ़ा बेटा। अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना,
उसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर एक और है बेटा, जब नाचना न आए, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। राधा से कहे नाच, तो राधा ने क्या कह दिया, नोमन तेल लाओ फिर नाचो। तो न तो नोमन तेल आओगो तो यहाँ यही छे बेटा, काम न कर तो कहीं कह दूसरा में दोष दे दे छे, यो आंगणो टेढ़ो छे, मु न नाचू। और नाच बाड़ा तो खाए पर नाच ले छे। फिर कहीं कह गरा बाजा में कमी बता जे गाणो ना आ रही हो, वो कहीं गायक कलाकार छे, गाणो ना आ रही तो तू गा ले बेटा। यो तो ताके ये को आगे बेटा कोरम, कोरम आवे छे संविधान को बेटा, गणपूर्ति ग्राम पंचायत में अलग छे, विधानसभा में अलग छे, राज्यसभा में अलग छे। कहीं छे ज्यादातर बेटा 1/3 सभा का 1/3 सदस्य, तो कोरम को मतलब कई हो जाओ छे गणपूर्ति। कार्यसूची कहीं छे बेटा, कार्यसूची कहीं छे, कार्यसूची किसु कहे छे बेटा, एजेंडा। कार्यव्रत कहीं छे मिनिट्स, और ये अध्यादेश जाने ही था। तो यहाँ का आ जाओगे गणपूर्ति आ जाएगा, कोरम आ जाएगा, ये तो संविधान में भी पढ़ ली। ये तो था गिफ्ट हो गया। जब किसी भेजे गए पत्र का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो उसे याद दिलाने के लिए क्या कहते बेटा, अनुस्मारक। ये तो सर्कुलर हो गया, जब एक ही पत्र न रहता ही लिखा, ज्ञापन मांग या विरोध का प्रति, और ये कार्यालय ऑर्डर हो गया। अनुस्मारक इशू का एक बेटा हो स्मृति पत्र, इशू का एक अंग्रेजी में रिमाइंडर, रिमाइंड करावा के लिए। फिर क्या है बेटा, परिपत्र एक ही समय में अनेक संबंध कार्यालय या अधिकारियों को भेजा जाता है, बिल्कुल भेजा जाता है। परिपत्र की प्रकृति सर्वव्यापक और निर्देशनात्मक। परिपत्र एक साथ ही अनेक का जाओ लिखे रहे थे ना, अखबार में भी देखा होगा, समस्त समस्त समस्त। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये पहला वाला। दोनों ही सही है बेटा, प्रकृति सर्वव्यापक है, सभी के लिए लिखा जाता है और निर्देश दिए जाते हैं। कहा होगा, सभी पोलियो की दवाई पाओ। राम बहुत सुंदर लड़का है, इस वाक्य में बहुत क्या है बेटा, लड़का तो हो गया संज्ञा, सुंदर का ही हो गया विशेषण, बहुत का ही हो गया बेटा प्रविशेषण। जे विशेषण की विशेषता बताओ वो प्रविशेषण, विशेष्य का ही राम, और सुंदर का ही बेटा गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण चाहिए कौन। पर काय पूछ रहे हो, बहुत पूछ रहे थे, तो बहुत क्या हो गया मेरे लाडलो, प्रविशेषण हो गया। बहुत क्या है, प्रविशेषण। वह ना कर भोजन करेगा, जी क्रिया में कर जुड़े रहा बेटा, कत्ती सीधी क्रिया था नहीं, याद आ रही होगी। पूर्वकालिक क्रिया, जब दो क्रिया एक साथ हो तो वहां पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहती है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या जुड़ा रहता है, कर। संयुक्त क्रिया कहाँ रहती बेटा, जब दो क्रियाएं मिलकर एक ही काम करे। नाम धातु जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने। प्रेरणार्थ क्रिया जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाए, तो इसमें सही विकल्प क्या आ गया बेटा, ए। घर के सामने बगीचा है, सामने कौन सा, के सामने आ गया बेटा, के सामने आ गया। क्रिया विशेषण क्या आ गया, कैसे लगा दे तो क्या बन जाएगा, संबंध बोधक अव्यय बन जाएगा। बाकी विस्मयादि में तो ये चिन्ह आता ही है। क्रिया विशेषण में कहा, कब, कितना, कैसा आता है, और बचा जो समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें क्रिया विशेषण के आगे कैसे लगा दे तो ये बन जाएगा। अत्याचार, यण संधि बेटा, अतिदन आचार, अतिदन आचार, क्योंकि अत तो शब्द होता ही नहीं, चार वो अति होगा ही नहीं, तो अतिदन आचार यण संधि है। बिल्कुल, जल्दी तो नहीं कर रहा ना बेटा, मैं आ ही रहे हैं आपके, सीधे सीधे आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार टाइम को टाइम लगाए बेटा, जब आ ही रहा है। और वैसे ही आप तो लाडले हो, ज्ञान के पुंजो। किस शब्द में अविर्भाव समास है, ये यथाशक्ति, जैसी शक्ति, इसमें ये राजपुत्र, राजा का पुत्र क्या आ जाएगा बेटा, तत्पुरुष आ जाएगा। नीलकंठ महादेव जी, बहुब्री महादेव जी, तो दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, बहुब्री हो जाएगा। बाकी इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, राजा का पुत्र, तो बच्चा क्या है, ये में यथाशक्ति, जैसी शक्ति या शक्ति के अनुसार। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ है, उपसर्ग भी हुआ है और प्रत्यय भी हुआ है। तो बेटा ये तो आपके लिए तोड़ के रख दिया हमने, ये तो पूरा हलवा कर दिया, अपमानित। इसमें अब तो उपसर्ग है और ये तो प्रत्यय। वैसे प्रश्न आसान था बेटा,
शुद्ध शब्द रूप का चयन कीजिए। ये लो, ये तो बढ़ दिया। और इसमें भी उत्तर लिखा हुआ है, केवल और डी शुद्ध है। ए और डी बेटा, ये श्रीमती होता है, स्त्रीलिंग में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। लक्ष्मी, पार्वती सब में बड़ी। नारी, स्त्री, नर पे भारी नारी, नर में एक नहीं नारी में दो दो आरी। तो स्त्रीलिंग इसमें छोटी है, ये श्रीमती होता है। और सम्राज्ञी में भी कौन सी आएगी, बड़ी ही आएगी। केवल ये और डी शुद्ध है। बिल्कुल। किस विकल्प में सभी शब्द अमृत के प्रियवाची है? ये तो जर आ गया बेटा। ये तो आपको जानते हो, सुगंध। और ये सरिता यानी नदी, इसमें तो काय के है, नदी के। इसमें काय के, खुशबू के। ये गरल, विष, हलाल, ये काय के, जहर के। क्या बचा बेटा, ये सुधा में पियो सो किसके, अमृत के। फिर सगुण शब्द का विलोम, सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण। दुर्गुण का क्या हो जाएगा बेटा, दुर्गुण का सगुण नहीं होगा, सगुण का निर्गुण। सगुण कहते हैं जिसका आकार हो, निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं हो, दुर्गुण जिसमें बुरे गुण हो। दुर्गुण का क्या होगा, फिर गुण ही होगा बेटा। अवगुण का भी गुण ही होगा, और अगुण होता ही नहीं। फिर चलो, अर्थशास्त्र के पत्र के संबंध में सही कथन है। ये एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत, बिल्कुल अर्ध सरकारी है। उद्देश्य सरकारी होता है, पर शैली व्यक्तिगत होती है। इसमें उत्तम पुरुष बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें प्रिय लिखा रहता है, क्योंकि कब लिखा रहता है, जब सभी एक दूसरे को जानते हो तभी लिखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 50वां प्रश्न में डी विकल्प। और ये लास्ट था। फिर कोशिश रही तो मिलते रहेंगे बेटा, कोशिश रही तो मिलते रहेंगे। बिल्कुल। आपको लगे कि एक और क्लास की जरूरत है, फिर लेके आएंगे हम मैराथन। अगले, अब की बार और थोड़े मॉडिफाई प्रश्न लाएंगे। बिल्कुल आपने साथ दिया मित्रों, धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।